अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक। पाकिस्तान के ताज़ा सियासी हालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट्स वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में हो रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख न देने के हवाले से अहम तरीन 100 मोटर नोटिस पर समाअत जारी है, और दूसरे इलेक्शन कमीशन ने PTI के 32 अरकान सूबा कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन के जो नोटिफिकेशन था, इलेक्शन कमीशन ने वो अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। ये इस्लामाबाद ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, उसकी रोशनी में ये फैसला हुआ है। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में वो बिल आखिर मामला ज़ेर समाअत आ गया है जिसकी तवक्कुआत की जा रही थी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन की तरफ से KPK और पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख न देने की वजह से इलेक्शन की तारीख अनाउंस की थी। 9 अप्रैल को उन्होंने अनाउंस किया कि इन 2 सूबों के इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स दोनों मामला एक दूसरे पर डाल रहे थे कि तारीख किसने देनी है। तो बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले का अज खुद नोटिस लिया और समाअत शुरू की है। 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। अगरचे इस बेंच में शामिल 2 जजेस पर PDM की तरफ से इतराज़ात उठा दिए गए हैं, और PDM का मौक़िफ़ है कि ये दोनों जजेस आज खुद नोटिस देने के हवाले से पहले ही चीफ जस्टिस को दरख्वास्त कर चुके थे, इसलिए वो अपना माइंड अप्लाई कर चुके हैं, उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आज जो समाअत हुई है उसमें चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि पहले काबिल समाअत होने के हवाले से मामले को देखा जाएगा और उसके बाद बेंच पर आया जाएगा। 3 जमातों ने लिखकर सुप्रीम कोर्ट में ये दिया है कि ये 2 जजेस बेंच का हिस्सा न हों। ताम समाअत के दौरान सबसे बड़ी और अहम पेशरफ्त ये हुई कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह तजवीज़ दी कि क्यों ना फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए। इसकी फारूक नायक ने सपोर्ट की, जो कि PDM की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी PDM को कर रहे थे। इस हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन इस मुकदमे के दौरान और इस केस की समाअत के दौरान सबसे एक और जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा है कि ये वजूहात भी जाननी चाहिए कि ये असम्बलियाँ क्यों तोड़ी गई और किसी की डिक्टेशन पर तो नहीं तोड़ी गई, और आया ये असम्बलियाँ जब तहलील हुई हैं तो क्या इन असम्बलियों को बहाल नहीं किया जा सकता। ये एक इंतहाई अहम नौयत का नुक्ता है जो कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने उठाया है। अगर इस मामले को लिया जाए और ये दोनों असम्बलियाँ दोबारा बहाल हो जाए तो ये मामला ना सिर्फ PTI बल्कि PDM के लिए भी विन विन की पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि PTI ने बिलखसूस PTI के चेयरमैन इमरान खान ने जब ये असम्बलियाँ तहलील की थी तो उनका ये मौक़िफ़ था और उनकी ये ख्वाहिश थी और उनको उम्मीद थी कि उनको कौमी असम्बली के इंतखाबात भी मिल जाएंगे, लेकिन हुकूमत बज़िद है कि वो कौमी असम्बली का इलेक्शन अपने वक्त पर कराएगी। यहाँ तक कि इन 2 सूबों के इलेक्शन भी हुकूमत कराने के मूड में नहीं है। इसलिए इस बात के अब इम्कानात मज़ीद रोशन हो गए हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की तरफ चली जाए कि इन 2 असम्बलियों को बहाल कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के माशी हालात पहले ही बहुत ख़राब हो चुके हैं और हुकूमत भी ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि ख़राब माशी हालात की वजह से वो अब इंतखाबात की तरफ नहीं जा सकती। सिक्योरिटी इदारे भी वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से वो इक़दाम नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन भी हाथ खड़े कर रहा है। तो बेहतरीन रास्ता यह है कि इन दोनों सूबाई असम्बलियों को बहाल कर दिया जाए। बहरहाल जब ये केस आगे चलेगा तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा, क्योंकि एक मुअज़्ज़िज़ जज ने खुद ही ये बात की है कि क्यों न इन असम्बलियों को बहाल कर दिया जाए। एक और जज का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि पार्लियामेंट खुद इस मामले को क्यों नहीं तय करती। बहरहाल ये मामला अगले हफ्ते पीर से जब ये सब स्टार्ट होगी समाअत तो ये इंतहाई अहमियत का हामिल होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। बहरहाल जैसे कि पहले मैंने कहा कि बेहतरीन रास्ता यही है मौजूदा बुरान से निकलने का कि 2 सूबों की असम्बलियाँ बहाल कर दी जाए। अगर सूबाई असम्बलियाँ बहाल नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे देती है जिसकी के इंतखाबात कराए जाएँ या गवर्नर को मजबूर किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट अहकामात जारी करती है कि गवर्नर तारीख दे, तो उसके बाद भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुल्क के अंदर एक बुरान और इंतशार की कैफियत जो है वो पैदा होगी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में PTI के 32 अरकान कौमी असम्बली का
जो डी नोटिफाई किया गया था उनको, वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया है और उनकी मुअत्तली जो है वो ख़त्म कर दी है। तो ये भी एक अहम पेशरफ्त है। ये नहीं कि पीटीआई के इन अरकान जो 32 अरकान हैं, इनकी जो मुअत्तली है वो ख़त्म हो चुकी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पीटीआई के बाकी अरकान के लिए भी ये अब रास्ता हमवार होता नज़र आ रहा है। अगर पीटीआई के तमाम अरकान के इस्तीफ़े जिनको एक्सेप्ट करके इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई किया था स्पीकर की तरफ से एक्सेप्टेंस के बाद, अगर वो उनका नोटिफिकेशन ख़त्म किया जाता है और वो सारे अरकान कौमी असम्बली बहाल होते हैं, तो पीटीआई के ये अरकान वापस ऐवान में आ जाएंगे। पीटीआई भी ये चाहती है कि उनके अरकान कौमी असम्बली वापस ऐवान में आए और अपोजिशन लीडर की नशिस्त पीटीआई को मिले। तो पीटीआई के लिए भी ये एक अच्छी और अच्छा रास्ता है कि पीटीआई के अरकान वापस असम्बलियों में आ जाएं। और साथ ही साथ अगर ये 2 सूबों की असम्बलियाँ भी बहाल हो जाती हैं तो ये एक और अच्छा रास्ता है हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। अभी तक इस हवाले से पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि असम्बलियों की बहाली वो चाहते हैं या नहीं। ताहम पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की ये ख्वाहिश है कि मुल्क में फौरी तौर पर इन 2 सूबाई असम्बलियों के कम अज़ कम इंतखाबात करा दिए जाएँ और 90 दिन के अंदर, ताकि आइन के अंदर रहते हुए ये इंतखाबात हो जाएँ। अब अगला हफ्ता अहमियत का हामिल है, तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।